हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को दो वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उन दोनों वीडियोस को देखकर उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचाने कैसे, तो मैं बता दूं आपको कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब का मतलब आना जाना, खाना बैठना, सोना उठना, ये सारा क्या होता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द प्रयोग होते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैं घर गया हूं, उसने उसे मारा है, आपने किताब पढ़ ली है, उसने उसे देखा है, मैं घर जा चुका हूं, वो घर से आ चुका है, आपने उसे देखा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रूल्स की, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले वीडियो में जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए अब कंफर्म करते हैं। देखिए, हैज का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? ही, शी, इट, किसी का भी नाम लिख दीजिए जैसे कृष्णा, या फिर किसी लड़की का नाम लिख दीजिए, राधा, बिग बॉय, बिग गर्ल। ये क्या है? तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं। क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के तौर पर ये वर्ड्स, कोई भी ये वर्ड्स आते हैं तो हम उसके बाद हैज का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। वह घर गया है, वह घर गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में देखेंगे तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे। तो ये थर्ड पर्सन है ही, हम क्या लिखेंगे? ही। देखिए थर्ड पर्सन हुआ, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि गया, गो, वेंट और गॉन। ही हैज गॉन, कहां गया? घर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो हम लिखेंगे टू हाउस। क्लियर? सबसे पहले आपने क्या यूज किया? सब्जेक्ट। और हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रोहित ने ब्रेड खाया है। तो सबसे पहले रोहित, और रोहित क्या है? थर्ड पर्सन है। देखिए यहां पर किसी का नाम लिखा है, तो रोहित क्या है? थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम रोहित लिखेंगे, रोहित। अब थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, रोहित हैज। उसके बाद
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे तो इसमें वर्ब क्या है, खाया है, तो ईट एट ईटेन, ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या है, ब्रेड, तो रोहित हैज ईटेन ब्रेड। क्लियर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लिखा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, बारिश रुक चुकी है। बारिश रुक चुकी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बारिश। बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेन, तो हम क्या लिखेंगे, इट। क्या लिखेंगे, इट। तो देखिए इट है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। इट हैज स्टॉप्ड द रेन, इट हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रुकना को क्या कहते हैं, स्टॉप, स्टॉप्ड। थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड क्या, रेन, इट हैज स्टॉप्ड द रेन। इट हैज स्टॉप्ड द रेन, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेन हैज स्टॉप्ड, द रेन हैज स्टॉप्ड, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेन, इधर लिख देता हूं, द रेन हैज स्टॉप्ड, द रेन हैज स्टॉप्ड। अगला देखते हैं, मैं मंदिर पहुंच गया हूं, मैं मंदिर पहुंच गया हूं, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आई हैव, पहुंच गया हूं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रीच गए, ठीक है, रीच के कहा, मंदिर में, और फिर क्या है, मंदिर, आई हैव रीच्ड टू टेंपल। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे देख लिया, तो सबसे पहले उसने यानी कि उसने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही। उसके बाद अब देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे, ही हैज हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या कर लिया, देख लिया है, तो ही हैज सीन, किसको, मुझे, तो ही हैज सीन मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमने दूध ले लिया, तो सबसे पहले हमने क्या अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या होगा, वी। उसके बाद हैव, क्योंकि ये वी जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, बाकी सभी पर्सन्स के साथ हैव का यूज होगा। तो वी हैव क्या कर लिया है, ले लिया है, तो वी हैव टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या ले लिया है, दूध, वी हैव टेकन द मिल्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चों ने खाना खाया है, बच्चों ने खाना खाया, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों की, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद अब देखिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव, द चिल्ड्रेन हैव क्या कर लिया है, खाना खाया है, तो खाया है क्या, ईटेन, eat at eaten, third form of verb, the children have eaten food। क्लियर। तो देखिए इन सारे एग्जांपल से मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चीज गौर करेंगे, वो क्या है कि सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो कहीं थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सी, इट
किसी व्यक्ति का नाम, मतलब किसी लड़के का नाम या किसी आदमी का नाम, या फिर किसी लड़की का नाम या किसी औरत का नाम, या फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की, इस तरीके का पर्टिकुलर कोई हो। तो अगर ये आते हैं, इनमें से कोई भी आता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैज का यूज करेंगे। इसका हैज का, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे, और उसके बाद नॉट का जस्ट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के बजाय कोई भी दूसरा हो, तो हम वहां पर हैव का यूज करेंगे उसके साथ, और जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। यानी कि इन सभी के साथ हैज नॉट का यूज, और बाकी सब पर्संस के साथ हैव का यूज, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। वह घर नहीं पहुंचा है, रोहित ने ब्रेड नहीं खाया है, वह बाजार से नहीं आई है, मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं, उसने मुझे नहीं देखा है, हमने दूध नहीं लिया है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वह घर नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले ही और ही के साथ हम जानते हैं कि हैज का यूज होगा, और हैज के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पहुंचा। तो ही हैज नॉट पहुंचा, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं रीच, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच। उसके बाद घर, यानी कि he has not reached home। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया और देखा कि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज का यूज, और उसके बाद जस्ट, उसके बाद नॉट का यूज किया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल लेते हैं। रोहित ने ब्रेड नहीं खाया है। तो सबसे पहले रोहित, फिर उसके बाद हैज का यूज करेंगे। देखिए एक नाम है, तो रोहित हैज नॉट, जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि खाना। रोहित हैज नॉट ईटेन, ईट एट ईटेन द ब्रेड। कंफर्म। अगला देखते हैं, वह बाजार से नहीं आई है। तो देखिए वह, यानी कि लड़की है कोई, हम लिखेंगे यहाँ पर ई, फिर उसके बाद सी के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद जस्ट नॉट, यहाँ पर देखिए आप नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कम केम कम। तो सी हैज नॉट कम, कहाँ से, मार्केट से, तो फ्रॉम मार्केट। क्लियर। अगला देख लेते हैं, मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं। तो सबसे पहले आई, सारा मैं एक साथ कर देता हूं। मैं, आई, उसने, ही, हमने, वी, बच्चों ने, यानी कि द चिल्ड्रेन। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, है क्या करेंगे, आई के साथ हैज, ही के साथ हैज, वी के साथ हैव, और द चिल्ड्रेन के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद जस्ट हम नॉट का यूज कर देंगे सब में। नॉट, 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 नॉट। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। चलिए अब वर्ब के लिए लेते हैं। पहुंचा, यानी कि रीच्ड, और इसमें है उसने मुझे नहीं देखा, तो देखना को सी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म सी। हमने दूध नहीं लिया है, तो टेक मतलब लेना, टेकन थर्ड फॉर्म होगा, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए खाया, तो यहाँ पर ईटेन। अब देखिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं, आई हैव नॉट रीच्ड, मंदिर को इंग्लिश में कहते हैं टू टेम्पल। अगला देखते हैं, ही हैज नॉट सीन, मुझे, यानी कि मी।
अगला देखते हैं, हमने दूध नहीं लिया है, तो क्या नहीं लिया है? दूध। तो वी हैव नॉट टेकन द मिल्क। अगला देख लेते हैं, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तो चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है? खाना। वही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे कंफर्म है कि आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैव का यूज सबसे पहले करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड सेंटेंस के बीच होता है, जैसे कब, क्यों, किसने, किसको, कहां, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हैव, कौन सा सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट का। उसके बाद हैव का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर घर कब पहुंचा है, तो ये WH वर्ड बीच में, तो सबसे पहले हम उसके अंग्रेजी बनाएंगे, ये होगा व्हेन। और उसके बाद क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या होगा, हैव का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पूछना थर्ड फॉर्म हुआ, पूछना को इंग्लिश में रीच कहते हैं और रीच का थर्ड फॉर्म हुआ रीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं एग्जांपल, रोहित ने ब्रेड खाया है, क्या रोहित ने ब्रेड खाया है, क्या रोहित ने ब्रेड खाया है। देखिए अब ये क्या से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव, क्योंकि सिंगुलर मतलब क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हैव और उसके बाद सब्जेक्ट रोहित, हैव रोहित, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या दिया है, खाया है, तो हैव रोहित ईटेन क्या ब्रेड, ईटेन द ब्रेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वो बाजार से आया है, देखिए क्या शुरू हुआ है, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे यानी कि वो, अगर सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह, ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या लिखेंगे, आया यानी कि कम, केम, कम, हैव ही कम, फिर उसके बाद कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, तुम कब आए हो, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैव। इसके पहले देखेंगे क्या बीच में आया था, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तुम कब आए हो, तो सबसे पहले बीच में आया था, तो सबसे पहले हम यानी कि कब को इसमें वेन कहते हैं, सबसे पहले वेन यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव का यूज होगा, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, और क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आना को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम केम, कम, ऑब्जेक्ट को है, तो व्हेन हैव यू कम, लास्ट में क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।